एरीज एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अगस्त 2020। तो चलिए आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। पहले आपके कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। स्टार्ट करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड से। तो ये कार्ड बताता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यू वर्सेस द वर्ल्ड है। बहुत से लोग आपको अपने ओपिनियंस बता रहे हैं, आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको बार बार अपने आप को डिफेंड करके अब एग्जॉस्शन एंड स्ट्रेस हो रहा है और बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ स्टक लग रही है। आपको शायद कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन में, सोच रहे हैं कि क्या होगा फ्यूचर। और ये भी बताता है कि हो सकता है जो लोग आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे हैं वो शायद आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपका भला चाहते हैं और आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर वो बस आपको एक चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपको डिसाइड करना है, अपने इंट्यूशन को सुन के, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन के डिसीजन लेना है कि शुड यू स्टैंड अप फॉर योर चॉइसेस और शुड यू बैक डाउन। ये कार्ड ये भी बताता है रिवर्स पोजीशन में कि अगर कोई थोड़ा सा भी आपको अपोज करता है तो आप अपने चॉइसेस पे खड़े रहने के बजाय आप गिव इन कर देते हैं या आप उनकी बात मान लेते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए शायद डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, आगे आपको कोई वे नहीं दिख रहा है, तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट का कार्ड बताता है कि आगे वे है, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है आपके लिए। आपको बस देखना है कि क्या चीज़ें हैं जो आपके फ्यूचर गोल्स से अलाइन होती हैं। क्या ये सिचुएशन आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है? आपको अपने हायर सेल्फ से अलाइन होना है, इन ट्यून होना है और देखना है कि ये सिचुएशन कितनी फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड भी यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इनडिसीजन वाली फेज़ में हैं। आप सोच रहे हैं शुड यू बैक डाउन, शुड यू मूव अहेड विद इट, आपको क्या इसी सिचुएशन में रहना चाहिए, शुड यू गिव इट वन मोर ट्राई, या फिर आपको गिव इन करके लेट गो करके आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो मून है यहाँ पे ये बताता है कि हर सिचुएशन के बहुत सारे फेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंट फेजेस ऑफ मून दिखा रखा है, क्रेजेंट मून एंड फुल मून दिखा रखा है। इसी तरह आपको हर एंगल से सिचुएशन को समझ के और इंट्यूशन को सुन के आपको डिसीजन लेना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बताता है इन रिवर्स पोजीशन कि अगर आप मूव ऑन करते हैं तो शायद आपके लिए भला रहेगा। इस वक्त हो सकता है आपको लग रहा हो कि दोनों सिचुएशन के जो रिज़ल्ट हैं वो नेगेटिव हैं, इसीलिए आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है कि इस वक्त आप क्विट कर लें। भले ही आपको वो शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा हो कि क्विट करना ठीक नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही रहेगा। और ये कार्ड आपको बोलता है कि जो भी आप डिसीजन लें फुली कॉन्फिडेंट होके लें, अपने इंट्यूशन से और हायर सेल्फ से इन ट्यून होके वो डिसीजन लें आप, एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ये कार्ड बताता है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है आगे, तो यस सोल्यूशन है। यहाँ पे जस्ट इस लेडी के आंखों पे पट्टी बंदी है, यानी कि उसको पूरी सिचुएशन पता नहीं है और वो आसपास के सॉल्यूशंस से ब्लाइंडेड है, यानी कि उसे नहीं पता है कि आसपास एक्चुअली सोल्यूशन है, हेल्प इज़ अराउंड, लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट शायद आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर ऑप्शंस को शायद फुली एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अगस्त के महीने में आप अपने ऑप्शन से रूबरू हो पाएंगे, उन्हें डिसाइड कर पाएंगे और एक बेस्ट पाथ आप चूज़ कर पाएंगे। ये सिचुएशन है स्टैग्नेंट वाली। आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हैं सिचुएशन में, एक पैर आपका ज़मीन पे है, एक पैर पानी में है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह आपके लिए बेस्ट है। और आपके बहुत ज़्यादा इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस चीज़ में इन्वेस्टेड हैं और एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लो हो रही है, क्योंकि ये कार्ड भी बताता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हैं और सोच के ओवरथिंक करके आप अपनी सिचुएशन को वर्स कर रहे हैं। आप बस देखिए कि आपके आसपास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका बेस्ट यूज़ किस तरह किया जा सकता है। अब आपको पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, ना कि प्रॉब्लम पे। अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो आप स्टक फील करेंगे, अगर आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान देंगे तो आप मूव ऑन कर पाएंगे। आपके आसपास जो स्वॉर्ड्स हैं, जो कि आपके थॉट्स को, ओवर थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं,
उन्हें लेके इन बेड़ियों को कट करना है, अपने ब्लाइंड फोल्ड्स हटाने हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपको 2 8 के कार्ड्स मिले हैं जो कि बताता है कटिंग टाइज एंड डिटर्मिनेशन को बताता है। और थोड़े से एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे आपको इस सिचुएशन में, और आपको लेट गो करना पड़ेगा या फिर कट टाइज करने पड़ेंगे। अगर आप इन कार्ड्स की गाइडेंस को माने तो ये कार्ड ये बताते हैं कि ये सिचुएशन आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट देने के लिए आई है। ये सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है शायद जितना आप सोच रहे हो, तो इसको ओवर एनालाइज ना करते हुए पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान दें। देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स। इग्जेल, मेडिसिन वुमन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ओके, तो आप एक हीलर हैं। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर जो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलने वाली है जब आप ये डिसीजन ले लेंगे तब। तो ये कार्ड बताता है कि आप एक चैनलर हैं, आप एक हीलर हैं, और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं ताकि आप उन चीज़ों को गहराइयों से समझ सकें, और जब आगे ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जो कि सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या जिनको ऑन अ जनरल बेसिस एक हेल्प चाहिए, तो आप उन्हें हेल्प कर पाएंगे विद ऑल योर हार्ट। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन इस वक्त आपको गाइड कर रहा है, आपके थॉट्स गाइड नहीं कर रहे हैं। आपके थॉट्स आपको और उलझा रहे हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। और ये दोनों कार्ड्स इंट्यूशन वाले हैं। तो ये दोनों कार्ड्स यही बताते हैं कि आप अपने हायर पावर से, जिस भी शक्ति में, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, उनसे आप प्रे करें, मेडिटेट करें और आंसर्स मांगें। अपने इंट्यूशन से गाइडेंस मांगें, स्पेसिफिक गाइडेंस, और आपको डेफिनेटली ज़रूर मिलेगी वो गाइडेंस। यहाँ पे एक झरना है जो बताता है कि मेडिटेशन आपकी ऑरा को और आपके माइंड को एकदम क्लेंस कर देगा। जो भी हैवीनेस आपको फील हो रही थी वो अब आपको लाइट फील होने लगेगी, और आपको गो विद द फ्लो करना है। अगर सिचुएशन डिमांड करती है लेटिंग गो, देन मेक दैट डिसीजन एंड लेट गो। हो सकता है इसी में आपकी भलाई हो। अगला कार्ड है आपका बर्थ। तो ये कार्ड बताता है न्यू लाइफ सच एज अ बेबी, एन आइडिया, हैप्पी न्यूज़ और एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ब्लॉसम्स विद इन एंड अराउंड यू। तो आपके पास हो सकता है कोई बहुत समय से आइडिया हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो जो आप बहुत समय से सोच रहे हो कि इसे टेकअप करना चाहिए कि नहीं। तो ये कार्ड बताता है कि यस, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक न्यू बर्थ की तरह आपके लाइफ में आया है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ देगा, बहुत पॉजिटिविटी लाएगा, और ये डिवाइनली गाइडेड आइडिया है। तो आपको इसे टेकअप करना चाहिए। अपनी जो भी एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आप इस प्रोजेक्ट में लगाइए और इसे क्रिएटिवली नर्चर कीजिए। जब आप अपनी जेन्युइन फीलिंग्स इसमें लगाएंगे, इमोशंस लगाएंगे और एक यूनिक प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे, यूनिक प्लान डेवलप कर पाएंगे, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई छोटा बेबी आने वाला हो या फिर कोई हैप्पी न्यूज़ आने वाली हो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, आपको इस स्टेट से एलिवेट करके इस हैप्पी स्टेट में लेके वो चीज़ आएगी। आपका अगला कार्ड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस कार्ड से कनेक्टेड है। ये कार्ड बताता है कि अगर आपके पास कोई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट या कोई आइडिया है तो आप उसे ज़रूर लगाएं, और हो सकता है कि ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जा रहा हो, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने वाला हो। ये कार्ड कहता है यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़। तो डेफिनेटली अगर आप एक बिजनेस आइडिया की तरफ जाने का सोच रहे हैं और यही अगर डिसीजन है जो आपको लेना है, तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट अप, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर ये गारंटी करता है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्लैरिटी ऑफ माइंड जो मैंने आपको बताया, जो शायद इस वक्त नहीं है, वो आपको आएगी। उससे आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनेंगे, एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कमाएंगे। और अगर आप एक अनफुलफिलिंग जॉब में हैं और आप सोच रहे हैं कि शुड यू लीव इट, आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, और लोग भी आपको शायद बोल रहे हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप मूव ऑन कीजिए वहाँ से, या फिर शायद सपोर्ट ना कर रहे हो, आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहे हो कि अब क्यों, कभी बाद में कर लेना, या जो भी सिचुएशन है आपकी। इवन लव रिलेशनशिप में भी अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ रही है, तो ये कार्ड्स आपको कहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड अगर आपको हमेशा से कोई बिजनेस आइडिया था
और आप हमेशा झिझक रहे थे कि शायद अभी समय नहीं है, शायद आपके पास मैक्सिमम रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन ये सारे कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप जैसे हैं वैसे इनफ हैं, आपके पास हमेशा से सारे रिसोर्सेज हैं, आपको बस डिसीजन लेना है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। जैसे ही आप प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशंस की तरफ देखेंगे, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, आप एक बहुत ही एलिवेटेड एंड पॉजिटिव स्टेट में पहुंचेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हर चीज़ बहुत सिंपल एंड ईजी है। आपका लास्ट कार्ड है लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ये आपको इनकरेज करता है अपनी प्रॉब्लम से हट के थोड़ा स्माइल करने के लिए, थोड़ा हंसने के लिए। ये कार्ड कहता है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी टू डिटैच एंड फाइंड द ह्यूमर एंड आयरनी विद इन एवरी ह्यूमन ड्रामा। तो जो भी ड्रामा आपको सराउंड कर रहा है इस वक्त, लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, लोग डोमिनेट कर रहे हैं या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये ह्यूमन ड्रामा में आता है। तो आप इसे एंजॉय करें, इसे एक बिगर पिक्चर की तरह देखें, इसे एक थर्ड पर्सन की तरह देखें, और जो भी ह्यूमन ड्रामा है आप उसमें हास्य ढूंढने की कोशिश करें, उसे एक ह्यूमरस वे में देखें, और आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ही जैसे कॉमेडी शो चल रहा हो, और इसे आप एंजॉय करें। और दूसरी चीज़, ये कार्ड ये बताता है कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ जाएं, हंसना कभी मत भूलिएगा। तो आज ही आप अपने मिरर की तरफ देखिए और स्माइल कीजिए, और प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी इस स्माइल को डल नहीं होने देंगे। और आगे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, लोगों को गाइड करना है, लीडरशिप पोजीशन में आना है। और एक लीडर हमेशा कॉन्फिडेंट, हाई सेल्फ एस्टीम वाला होता है और हमेशा स्माइल करता है। जो भी पाथ आप चूज़ करेंगे वो आप चूज़ करेंगे, तो आपको फुली कॉन्फिडेंट होना है उसके लिए, और फुली अकाउंटेबल होना है उस चीज़ के लिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और आप इसे खुशी से निभाएंगे। आप कोई कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं, लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आज से अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं कि रोज़ अपने लिए टाइम निकालेंगे सेल्फ केयर के लिए और स्माइल ज़रूर करेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आई होप कि ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको किस तरह हेल्प हुई, और आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, और कौन से फील्ड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट परस्यू करना चाहते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।